ये सरकार की तानाशाही है। आज न्याय मांगने वाले को इस तरीके से सरकार गिरफ्तार कर रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से न्याय मांगे उनको जेलों में सलाखों में डाल देंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। मजबूती से सामना करेंगे, प्रशासन का सामना करेंगे। और इस ज्ञापन के माध्यम से बहरी गूंगी सरकार भजन लाल सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ बांदीकुई के अंदर, जहाँ पर आज नरेश मीणा की रिहाई झालावाड़ में जो बच्चे खत्म हुए थे स्कूल के अंदर, उसी को लेकर रैली निकाली जा रही है। तो अभी मैं जो भीमराव सर्किल है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ बांदीकुई के अंदर। ये आप इधर पुलिस प्रशासन है, चौक चौबंद है। जो रैली है नरेश मीणा की रिहाई एवं जो झालावाड़ के अंदर जो मासूम बच्चे खत्म हुए थे उसी को लेकर के यहाँ पर आज जो मुख्य मांग है उसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। तो जो रैली है कुछ देर के अंदर यहाँ पर पहुंच रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, नरेश मीणा है करीबन 8 महीने के बाद में जेल से बाहर आए थे। उसके बाद में जो झालावाड़ है मुख्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर, उसके बाद में उसको हिरासत में ले लिया गया। उसी को मांग को लेकर के यहाँ पर आज बांदीकुई के अंदर एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। और जो मुख्य चौराहा है वहाँ से रैली निकाली जा रही है। तो हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या मुख्य मांगे हैं। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। पुलिस प्रशासन के साथ में ये रैली आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कुछ ही देर के बाद में एसडीएम कार्यालय पे रैली पहुंचेगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बांदीकुई क्षेत्र की तस्वीरें हैं जो झालावाड़ के मासूमों को न्याय का नारा यहाँ पर लग रहा है। हम उनसे बात करेंगे, किस तरह ये देखते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, आज ये रैली निकाले किसको लेकर जा रहे हैं? ऐसा है, झालावाड़ में जो घटना हुई, 7 मासूम बच्चे छत गिरने से मर गए। सरकार ने उनको न्याय नहीं दिया, पीड़ित परिवार न्याय के लिए दो तरह की ठोकरें खाता है। नरेश मीणा को अन्यायपूर्ण गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में अन्याय है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारा विरोध है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। नरेश मीणा की जो अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाए, नहीं तो 8 तारीख बाद में एक हम तारीख तय करके फिर से विधानसभा घेराव करेंगे। पूरे प्रदेश लेवल का आंदोलन करेंगे। क्या नाम आपका? सुरेश मीणा है जितेंद्र जी। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगे, जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब हाथ से बढ़ेंगे जंजीरें। ये नरेश भाई साहब की रिहाई और झालावाड़ में मृत मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए निकाल रही है। और ये जो पूरी सेनापति है, ये सब मनोज भाई, मदन भाई साहब, सब नरेश मीणा बनने के लिए तैयार है। और मृत बच्चों को न्याय दिलाकर ही अंतिम सांस लेंगे हमारी ये लड़ाई। जी, क्या नाम आपका? सर, आज जो रैली निकाल रहे हो किसको लेकर निकाल रहे हो? नरेश भाई साहब की रिहाई और झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसमें सभी जो मृतक होंगे, 1 करोड़ रुपए हो, सरकारी नौकरी हो, और जो हताहत जो छात्र हुए उनको 50 लाख का मुआवजा मिले, आर्थिक सहायता मिले। इन सभी मांगों को लेकर सर्व समाज के साथियों ने पैदल मार्च सांकेतिक रूप में निकाला है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले नरेश भाई साहब का जन्मदिन 16 अगस्त पर हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे। नरेश मीणा न्याय की गुहार लगा रहे थे, उसी को गिरफ्तार कर लिया गया 8 महीने के बाद में जमाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की तानाशाही है। आज न्याय मांगने वाले को इस तरीके से सरकार गिरफ्तार कर रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से न्याय मांगे उनको जेलों में सलाखों में डाल देंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। मजबूती से सामना करेंगे, प्रशासन का सामना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे की बात डरने वाले नहीं है, लाठी खाने के लिए तैयार है, मुकदमा लगवाने के लिए तैयार है। धर्म सत्य न्याय की लड़ाई के लिए हम छुपेंगे नहीं। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम चेतावनी देते हैं। ये जो क्रांतिकारी सेना है ये सब नरेश भाई बनने के लिए तैयार है। और इस ज्ञापन के माध्यम से बहरी गूंगी सरकार भजन लाल सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। या तो समय रहते हुए नरेश भाई की रिहाई करवा दे और मृत बच्चों, मासूम बच्चों को न्याय दे दे। मैं झालावाड़ की धरती पर ऐसा महाभारत होगा जिसमें कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आएंगे और हनुमान बेनीवाल जी सब आएंगे। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी तो उसकी जिम्मेदारी भजन लाल सरकार की होगी। वरिष्ठ विधायक, सांसद जो बीजेपी में बैठे, और प्रमोद जैन भाया जैसे, प्रताप सिंह, वसुंधरा राजे, महलों की महारानी जैसों की होगी जिम्मेदारी। इंकलाब जिंदाबाद। जी, क्या नाम आपका? अशोक रामपुर। यहाँ पर रैली में खुश हो? आपने काफी दिन पहले देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनमें मृतकों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जहाँ पर जरूरत नहीं थी। उसी को देख देख मासूम झालावाड़ स्कूल मामले में मरे हैं, उनको 1 करोड़ रुपए, घायलों को 50 लाख की मांग हमारे भाई नरेश मीणा कर रहे थे, उनको बेवजह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमारी सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं, अगर आपने जल्दी नरेश भाई को और मासूमों को न्याय नहीं दिया गया, 1 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं दिया, तो बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। युवा ऐसा इंकलाब लाएंगे राजस्थान की धरती पे, तूफान आ जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, इन भारतीय जनता पार्टी में बैठे भूमाफिया डकैत लुटेरे विधायक सांसद जो कांग्रेस के भ्रष्ट विधायक प्रमोद जैन बाया जैसे से मिलकर गरीब किसान मजदूर की जो लड़ाई लड़ते हैं उनकी जेल की सलाखों में डालते, हमारा नरेश भाई साहब जैसे धर्म सत्य न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जेल में डाल दिया। मृत बच्चों को हमारी यही मांग है कि झालावाड़ में मृत बच्चों को न्याय दिया जाए। जब गुजरात में जब एयरप्लेन क्रैश हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी ने उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया था, वे तो वीआईपी लोग बिजनेसमैन लोग थे, तो ये तो गरीब भाई है, इनको भी न्याय दिया जाए। हमारी यही मांग है, सब मनोज भाई सबकी हमारी यही मांग है। और समय रहते हुए नहीं हमारी मांग पूरी, अर्जुन भाई साहब, मनोज भाई साहब, हम सब नरेश मीणा बनने के लिए तैयार है। हम ज्ञापन दे के कहना चाह रहे हैं कि अन्यायपूर्ण नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है, उनको रिहा किया जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और नहीं तो आने वाले समय में विरोध के लिए तैयार रहे, संघर्ष के लिए तैयार रहे। युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है। दोस्तों ये तस्वीरें हैं बांदीकुई क्षेत्र की तस्वीरें हैं जो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के एवं झालावाड़ के जो बच्चे स्कूल में खत्म हुए थे उसी की मांगों को लेकर के एसडीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ये रैली है जो आगे बढ़ रही है, कुछ ही देर के बाद में एसडीएम जो मुद्दा है बांदीकुई उसको ज्ञापन दिया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आप बांदीकुई से आप देख पा रहे हो। राजस्थान टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम जानकारी मैंने नरेश के समर्थकों से ली थी। बजरंग सरकार के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, तो आप देखते रहे राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में। आपके साथ में जितेंद्र कुमार, बांदीकुई। बहुत धन्यवाद सर। आज यहाँ पर नरेश मीणा की रिहाई और झालावाड़ में जो बच्चे मासूम बच्चे थे खत्म हुआ, तो उसके मुआवजा को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे एसडीएम कार्यालय, किस तरह देखते हैं सर इसको? देखिए ऐसा है कि राजस्थान सरकार बहुत ज्यादती कर रही है। बड़ा अफसोस की बात यह है कि जब बच्चे मरे, 7 बच्चे और कई घायल हुए, मगर न ही वो शिक्षा मंत्री अभी तक उस गांव में गया, बच्चों के पास गया, और न ही वो लोग मुआवजा दे रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि ये जो बच्चे मरे ये राष्ट्र की धरोहर है। हो सकता था इनमें से कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता और वो राष्ट्र की सेवा करता, और उस घर को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, मगर ये सरकार उन घर वालों को जिनके बच्चे मरे हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दे, 50 लाख दे, और जो लोग इनको मुआवजा दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे नरेश मीणा और हमारी टीम वहां पे थी, उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया इमीडिएटली रिहा करे। और जो जज साहब ने बोला क्या आदतन अपराधी है, तो जो लोग हक की आवाज उठाते हैं, और आप अगर उनको आदतन अपराधी कहते हैं तो हम वो लोग हैं भगत सिंह के लोग, अशफाक उल्लाह वाले लोग। वही बात करते हैं जो नरेश मीणा है जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे उसको अंदर कर दिया, 8 महीने के बाद में जेल से बाहर आए थे, बात करते हैं तो जी हाँ, तो हम गिरफ्तारी से कतई नहीं डरेंगे। और अगर आप इंसाफ की आवाज उठाने वालों को अपराधी बोलते हैं तो हाँ, हम सब अपराधी हैं और हम सबको गिरफ्तार करिए आप और जेल में डाल दिए। देखते हैं आपके अंदर कितनी ताकत है। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक इस हुकूमत को उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। अब वक्त आ चुका है, राजस्थान का नौजवान जाग चुका है, और अब बीजेपी और कांग्रेस का राजस्थान से हम फुटबॉल बनाएंगे और संविधानिक तरीके से राजस्थान को चलाएंगे। वही बात करते हैं, आज आपने जगह जगह पर ज्ञापन दे रहे हो मुख्यमंत्री का नाम पर, कितना प्रभाव पड़े? क्या नरेश मीणा की रिहाई हो पाएगी? क्या जो मासूम बच्चे थे उनके परिजनों को मुआवजा मिल पाएगा? देखिए, अगर ये मुआवजा सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, जो हमारा टैक्स जाता है ना वो टैक्स से देगी, और जो सरकार के अंदर लोग बैठे हुए हैं ना इनको भी हमारे टैक्स से ही जो है पेमेंट मिलती है। लिहाजा ये आप सोचो कि सरकार अपनी जेब से देगी तो ये अपनी जेब से देगी। हम हमारा हक मांग रहे हैं। जो लोग शहीद हुए हैं उनको ये सरकार इमीडिएटली मुआवजा रिलीज करे, और अगर रिलीज नहीं कर सकती है तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं।